दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं बीरज कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैथ की सीरीज में आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं परसेंटेज को। दोस्तों इससे पहले 4 वीडियो परसेंटेज से रिलेटेड अपलोड हो गई हैं, ये 5वां वीडियो है। दोस्तों आज इसमें हम परसेंटेज से रिलेटेड कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टाइप को देखेंगे। तो दोस्तों बेसिक से हमारे चैनल पर मैथमेटिक्स को पढ़ाया जा रहा है, तो जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मैथ की सीरीज को आप फॉलो करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, घातांकवर्णी जैसे टॉपिक को कंप्लीट किया है, ठीक है। दोस्तों जो भी व्यक्ति जिनको मैथ से डर लगता है, जिन्होंने मैथ कभी नहीं पढ़ा है, वह बेसिक से हमारे चैनल पर मैथ की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे प्रेस करना, ठीक है। अगर पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल की लिंक को दे दिया है, आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आज हमारा 7वां टाइप है। तो दोस्तों इससे पहले हमने 6 टाइप के क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। जो भी व्यक्ति चैनल पर नए हैं तो फिर से मैं आपसे कह देता हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। सभी की प्ले लिस्ट की लिंक दी है मैंने, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज मिश्रण पर आधारित। तो दोस्तों ये वाले जो क्वेश्चन है मिश्रण वाले, या एलिगेशन के टॉपिक में भी आते हैं और यहाँ परसेंटेज में भी पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे फिर एलिगेशन में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, सो ध्यान से पढ़िए और अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों बहुत आसान है, आप बस ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि घोल है हमारे पास 15 लीटर, ठीक है दोस्तों, और उसमें 40% तो चीनी है, और 40% चीनी है तो 60% क्या होगा, 60% पानी होगा, ठीक है। देखिए 40% यहाँ पर चीनी है तो 60% पानी होगा। तो यहाँ पर हमने 15 लीटर का 40% जब निकाला तो यहाँ से आया 6 लीटर। तो हमने लीटर में निकाल ली, तो 6 लीटर इसमें चीनी है, जो बाकी का होगा वो पानी होगा, और 9 लीटर पानी है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद कह रहा है कि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 3 लीटर पानी और मिलाया जा रहा है। तो देखिए आगे, तो टोटल जो हमारे पास घोल था वो 15 लीटर था, अब हमारे पास घोल कितना हो गया, 3 लीटर पानी मिला दिया तो 18 लीटर हो गया, ठीक है। अब जो हमें चीनी की परसेंटेज निकालनी है वो हमें 18 लीटर में से निकालनी है। तो चीनी हमारे पास है 6 लीटर और निकालनी कितने में से, 18 लीटर में से। तो अब चीनी का जो परसेंट होगा, तो जितनी हमें जिसकी निकालनी होती है उसे हम ऊपर रखते हैं, और जिसके सापेक्ष में हमें निकालनी होती है उसे नीचे रखते हैं। तो टोटल हमारा नीचे आएगा, तो ठीक है। और परसेंटेज तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब फ्रैक्शन में हमारा जो कन्वर्ट हो जाए तो हमें परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। तो 100 का मल्टीप्लाई और परसेंटेज का चिन्ह लगा दो, ठीक है। तो 6 से इसको काटा तो 6 3 18, तो 100/3 हो गया, तो इसको कहते हैं 33 सही 1/3%, तो ठीक है। तो नए घोल में कितनी चीनी होगी, 33 सही 1/3%। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ही समझते रहिए, इसी तरह के अच्छे अच्छे मेथड में आपको बताता रहूंगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों, एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% एल्कोहल है, उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता। तो दोस्तों अब इसमें यह कह रहा है कि 40 लीटर का विलयन है, ठीक है, जिसमें 25% तो एल्कोहल है। तो ये पहले की बात कर रहा है कि उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डालते कि उसमें 20% ही एल्कोहल होती। तो देखिए चलो देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े टिपिकल हो जाते हैं, तो चलिए कोई नहीं, समझने की कोशिश करते हैं, बहुत आसान है, आप बशर्ते ध्यान से देखिए, ठीक है। तो 40 लीटर का घोल है जिसमें 25% जो एल्कोहल है, तो जब 25% एल्कोहल है तो पानी कितना होगा, 75% होगा। सिंपल सी बात है। तो अब ये कह रहा है उसमें कितना लीटर कम जो है हम एल्कोहल डालते कि उसमें 20% एल्कोहल होता है, यानी कितने परसेंट कम डालते जब 20% होता। तो 20% जब होता तो 80% पानी होता उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक ये है
कि हमने केवल एल्कोहल की बात की है कि एल्कोहल हम कितना कम डालते कि 20% एल्कोहल होता। पानी के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं की है, पानी तो जितना पहले परसेंट में था उतना ही अब होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, पानी के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। तो अब एक बात बताइए, 40 लीटर है तो 40 लीटर में पहले अब पानी है कितना? तो अब 75% है, ठीक है। तो हमने 40 का 75% निकाला तो 30 लीटर आ गया, ठीक है। तो 30 लीटर अभी पानी है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर एल्कोहल हम कम डालते तो 20% एल्कोहल होता, तो यहाँ एल्कोहल जब 20 होता तो 80% पानी होता। तो अब एक बात बताइए, पानी के साथ जब हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं तो ये जो 80% है वो इस 30 के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमें एल्कोहल ही तो कम डालने की बात करना है, पानी तो सेम रहना चाहिए। पानी पहले जितना था उतना ही अब रहना चाहिए। अब 30 लीटर है तो पहले भी 30 लीटर होना चाहिए। तो 80% बराबर आ गया यहाँ से 30, ठीक है। 80% बराबर कितना आ गया? 30। तो अब यहाँ से हमने 100% निकाला, तो 100% जब निकाला तो 30/80 नीचे आ जाएगा, तो इंटू 100, तो यहाँ से ये हो गया 37.5, ठीक है। तो अब ये जो आया है 37.5, तो ये आया हमारा 100% मतलब टोटल ये हमारी आई है ये वाली वैल्यू, ठीक है। कब कौन सी वैल्यू आई है? जब एल्कोहल हम कम डालते, ठीक है। कितना कम डालते हैं? 20% हो जाता, तो जब टोटल बनता हमारा 37.5। तो अब ये बताइए 40 पैसे ये 37.5 कैसे कितना हो गया और ये क्यों हो गया? तो ये इसलिए हो गया क्योंकि हम एल्कोहल कम डालने की बात कर रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है ना कितनी एल्कोहल कम डालते, कि 20% एल्कोहल होती, तो हम कितनी कम डालते? तो यहाँ देखिए 40 में से हमने इसको 37.5 को माइनस किया तो 2.5 आ गया। अगर हम 2.5 लीटर कम डालते तो 20% एल्कोहल होती, ठीक है। तो आई होप आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 से 2 बार आप वीडियो को देखना, इस क्वेश्चन को भी आप 1 से 2 बार देखिए तो आपकी समझ में आ जाएगा। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया होगा ना। चलिए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर अब यहां पर आपकी समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो अंत तक देखना दोस्तों। अभी तो एक और टाइप का क्वेश्चन है, बहुत 2 टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं अभी इसमें, तो बहुत अच्छे मैंने कराए हैं और अच्छे मेथड से बताए हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। एक पात्र में एसिड तथा पानी का 60 लीटर मिश्रण है जिसमें 80% एसिड है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए? अब मिलाए जाने की बात कर रहा है, पहले कह रहा था कितना मिलाया गया होता, ठीक है। तो अब कह रहा है कितना मिलाया जाए कि ये मिश्रण में 60% एसिड हो, ठीक है। तो एसिड की बात की जा रही है, तो देखिए फिर से अब आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे कि 60 लीटर मिश्रण है जिसमें 80% एसिड है, 80% एसिड है तो 20% पानी होगा, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ से निकाला तो 60 का हमने 80% जब यहाँ से निकाला तो हमारा आया 48 लीटर। तो 48 लीटर क्या है? एसिड है, ठीक है। और पानी हमने ऐसे ही रहने दिया क्योंकि इसमें कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए, पानी मिलाने की बात कर रहा है ना, तो एसिड के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये मिश्रण में 60% एसिड हो, ठीक है। तो एसिड के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। तो अब एक बात बताइए, जब एसिड के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं तो ये जो 48 लीटर जो आया है एसिड, तो वह इस 60% के बराबर होगा, क्योंकि इसने बाद में कहा है कि कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में 60% एसिड हो, ठीक है। तो 60% एसिड हो, कब हो कि पानी मिलाया जाए कितना। तो अब एक बात बताइए, पहले 80% था तो हमने निकाला 48 लीटर था, तो जब एसिड के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं तो ये 60% बराबर एसिड होना चाहिए 48 लीटर ही, क्योंकि पानी मिलाया गया है इसमें, ठीक है। तो चलिए, तो 60% बराबर हो गया 48 हमने यहाँ से किया, तो 100% यहाँ से जब हमने निकाला तो 48/60 नीचे हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व किया तो आया 80 लीटर। तो एक बात बताइए, पहले था 60 लीटर, जब पानी मिला दिया तो हो गया 80 लीटर, ठीक है। तो जब 80 लीटर हो गया, मिश्रण अधिक हो गया तो परसेंटेज यहाँ पर कम हो जाएगी, तो तभी तो कम हुई है, 80 से 60 हो गई है एसिड की। तो कितना पानी मिलाया? 20 लीटर, तो आंसर हो गया हमारा 20 लीटर, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 3 तरीके के क्वेश्चन मैंने इस टाइप में करा दिए हैं, तो अब आपकी समझ में आई होप आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो 1 से 2 बार आप वीडियो को देख लें तो आपकी समझ में आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। अब हमारा 8वां टाइप है कि संख्याओं पर आधारित।
अब संख्याओं पर आधारित देखते हैं प्रश्न कैसे आते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। परसेंटेज टॉपिक ही हमारा ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से तैयारी करें, इसकी बेसिक से करें। मैंने स्टार्टिंग से 5 वीडियो में कंप्लीट किया है, आप शुरू से देख सकते हैं, ठीक है। तो बताइए, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि किसी संख्या का 4/5 भाग, तो हमने एक संख्या मान ली x, तो x का 4/5 भाग उसके मतलब इसी संख्या के 65% से, उसी संख्या के 65% से कितना अधिक है? 60 अधिक है। तो अधिक कौन सा है? संख्या का 4/5 भाग ही तो अधिक है। जो अधिक होता है उसको हम पॉजिटिव में रखते हैं, ठीक है, और जिससे अधिक होता है उसे हम नेगेटिव में रखते हैं। तो ये बात आप याद रखना, ठीक है। जैसे अभी एक बात बताइए, यहाँ पर a + b = 60 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर a- लिखिए, यहाँ पर a- है, ठीक है। तो a - b = 60 लिखा हुआ है, तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी है इन दोनों में? तो a बड़ी है, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, ठीक है। तो अब यहाँ पर यही कहा गया है कि किसी संख्या का 4/5 जो है उसी संख्या के 65% से 60 अधिक है। तो यहाँ पर अधिक हो गया, ये प्लस में है, इससे अधिक हो गया तो कितना अधिक है? 60 अधिक है। तो अगर अब तो आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो भाइयों अब आगे क्या करेंगे? तो अब आगे हमने ये किया कि x का ये यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये 4x/5 हो गया। यहाँ से इसका ये 65% निकाला तो 65/100 = 60, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम लिया हमने, कितना? 100 एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो 100 एलसीएम लेने के बाद में ये 5 का इसमें भाग दिया तो कितने बार गया? 20 बार। तो 20 का ऊपर मल्टीप्लाई 4 में तो 80, ठीक है। फ्रैक्शन तो आती होंगी आपको, अगर नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे दी गई है, आप वहाँ से जाके फ्रैक्शन के टॉपिक को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया 65x बराबर ये 60 हो गया। तो 80 में से 65 को जब घटाया तो कितना आया? 15x। 100 को हम इधर ले गए, ठीक है। तो 100 60 का गुणा हो गया 100 में इधर, ठीक है। तो x बराबर निकाला तो 15 ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा में है। तो 15 से इसको काटा 4 बार, तो x = आ गया 400। तो वह संख्या कौन सी होगी? यहाँ पूछा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या कितनी होगी? 400, ठीक है। अगर आपको प्रूव करना हो, अगर आपके पास समय बचे एग्जाम में, तो आप प्रूव कर सकते हैं। कैसे? कि किसी संख्या का 4/5, तो 400 आया है हमारा आंसर। तो 400 का 4/5 निकालिए पहले, 5 से इसको काटा 80 बार, तो 8 चौक 32, तो कितना आ गया? 320 आ गया। उसी संख्या का 65%, तो 400 का 65% निकाला, ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 4 का 5 यहाँ पे 65 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, देखिए क्या आया था हमारा? पहले आ गया था 320, यहाँ से निकालने के बाद तो हमने यहाँ पर 400 का किया 65%, ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 पन्ना 20 और 4 6 24 और 2 26। तो यहाँ से देखिए कह रहा 60 अधिक है, तो देखिए यहाँ से 60 अधिक है, तो देखिए 60 जरा 260 और 320, तो 60 अधिक है, तो हो गया प्रूफ। अगर आपके पास समय बचे तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है, संख्या का 15% कितना होगा? वेरी इजी क्वेश्चन है। देखिए, तो हमने कोई संख्या मान ली x, तो उसका 14वां भाग, तो 1/14 12 के बराबर है, तो 12 के बराबर हो गया। तो x = यहाँ से निकाला तो हमने आ गया 168, क्योंकि 14 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। तो अब कह रहा है कि उसी संख्या का 15% कितना होगा? इससे आसान कहाँ मिलेगा आपको, बताइए। तो इसी संख्या का हमने यहाँ पर 15%, 15 है 150 है, 150% है, सॉरी। तो यहाँ से 168 का हमने 150% निकाला, तो यहाँ से आ गया 1 0 से 1 0, फिर इसको 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 2 से इसको काटा 2 8 16, 2 चौके 8, 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 252, ठीक है दोस्तों। तो 252 आ गया हमारा राइट आंसर। तो चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है और लास्ट टाइप है ये हमारा विविध से क्वेश्चन आते हैं। और ये वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड्स में चल रहे हैं, ये एग्जाम में देख लेना आप, इसको बड़े अच्छे तरीके से आप करने की कोशिश करना, ठीक है, समझना बहुत ध्यान से। तो चलिए, एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय तथा 40% कॉफी पीते हैं। यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई न कोई एक पेय अथवा दोनों पेय लेता हो तथा 25 कर्मचारी दोनों पेय लेते हों, तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? तो दोस्तों एक मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बताया है, टोटल = a + b - कॉमन। a + b वो है कि जो चाय हो, कॉफ़ी हो, फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो a और b यहाँ पर वो लिए जाते हैं, ठीक है। कॉमन वो हैं जो दोनों चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं, फुटबॉल और क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है।
और टोटल टोटल होता है हमारा। चलिए आगे देखते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपकी समझ में आने वाला है। चलिए आगे देखिए, तो टोटल हमेशा 100% होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो चाय कॉफ़ी पी रहे हैं वो 100% लोग हैं, 100% पी रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय पी रहे हैं तो 70% आ गया एक ही जगह पर, यानी चाय पीने वाले हमने डिनोट कर दिए ए से। 40% कॉफ़ी तो बी से हो गया, 40% कॉफ़ी पीते हैं। तो इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई पेय पदार्थ पीता है तो पी रहा है, ठीक है। दोनों पेय अथवा दोनों पेय लेता हो तथा 25 कर्मचारी दोनों पेय लेते हों। यहाँ पर जो कॉमन की बात की गई है वो 25 कर्मचारियों की बात की गई है, परसेंटेज में बात नहीं की गई है। तो यहाँ से पहले हम कॉमन परसेंट निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आती है वो परसेंटेज में आती हैं। तो यहाँ से हमने जब निकाला कॉमन इज इक्वल टू, तो 70 और ये 140, सॉरी 40 कितना हो गया 110, तो 110 को हम इधर ले जाएंगे तो 100 में से इसको घटाया, ठीक है, तो कितना आ गया 10%। तो ये माइनस का है, यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा तो 10% यहाँ से कॉमन हमारा आ गया, ठीक है। या इधर ऐसे कर सकते हैं, कॉमन ये रहा तो यहाँ से हम इधर ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा, कैसे भी घटा लीजिए। तो 10% आ गया हमारा कॉमन। और यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दोनों पेय लेता हो, अर्थात 25 कर्मचारी दोनों पेय लेते हों। 25 कर्मचारी जो हैं दोनों पेय लेते हैं, मतलब कॉमन है, जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। तो परसेंटेज में यहाँ पर क्या आया है, 10% जो आया है वो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, कॉमन आए। तो 10% इक्वल टू कितना हो गया ना 25। तो यहाँ से हमने 1% बराबर निकाला तो ये हो गया 25/10। 100% हमें निकालना है टोटल कर्मचारी कितने हैं। तो टोटल निकालने हो तो 100% ही होंगे ना, जितने भी होंगे। तो 100% यहाँ से हमने निकाला तो 100 का इधर मल्टीप्लाई, 100 का इधर मल्टीप्लाई। तो इसको जब हमने काटा 10 से 10 तो 250 कर्मचारी उस कार्यालय में हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा राइट आंसर। तो ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन मैं फिर से बोल देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिए आप। तो फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं कि एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं, जबकि 50% व्यक्ति रोटी पसंद करते हैं। यदि 20% व्यक्ति दोनों चीजें पसंद करते हों तो उन लोगों का परसेंट क्या होगा जो न तो चाय पसंद करते हैं और न ही रोटी पसंद करते हैं। तो देखिए ये थोड़ा चेंज है क्वेश्चन में, ठीक है। तो जब चेंज नहीं होगा, एक जैसे कराएंगे तो फिर आप सीखेंगे कैसे, बताइए। तो अब यहाँ पर जो हम निकालेंगे वही हमारा फॉर्मूला है, टोटल इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस कॉमन। तो यहाँ पर दिया है टोटल, यहाँ पर निकालना है हमें सबसे पहले, क्योंकि 60% व्यक्ति चावल पसंद कर रहे हैं और 50% रोटी, और जो कॉमन है वह 20% है, ठीक है। जहाँ पर कॉमन दिया जाता है तो टोटल नहीं दिया होगा, ठीक है, और टोटल दिया जाएगा तो वहाँ पर कॉमन नहीं होगा। तो चलिए यहाँ से हमने टोटल निकाला तो टोटल आया हमारा 90%, ठीक है। कितना आया 90%। यहाँ से 60 और 50 हो गया 110, तो इसमें से 20 माइनस किया तो 90%। तो अब जो 90% आया है तो ये कुछ ना कुछ पीते हैं, मतलब खाते हैं, चावल पसंद करते हैं या रोटी पसंद करते हैं। ये टोटल है हमारे 90% जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। तो जो पसंद नहीं करते हैं वह कौन होंगे। तो 100% हमारे जो होता है, जो भी हो परिवार में हो या जिन व्यक्तियों की हम बात करें वह टोटल 100% होते हैं। तो 100% में से जब हमने 90% को माइनस किया तो आ गया 10%। तो जो ये 10% आया है ये ऐसे व्यक्ति हैं जो न तो चावल पसंद करते हैं न रोटी पसंद करते हैं, ठीक है। आ गया ना समझ में, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कहा गया है क्वेश्चन में कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ पसंद करता ही करता है, जैसा कि पहले क्वेश्चन में कहा गया था। देखिए यहाँ पर कहा गया था कि प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई पेय अथवा दोनों पेय लेता हो, ठीक है। ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर टोटल की जगह पे 100% यही नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 90% जो थे जो कुछ ना कुछ खाते हैं, पसंद करते हैं, चावल रोटी, और 10% जो आए हैं वो न तो चावल न ही रोटी पसंद करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। तो परसेंटेज की टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरीके से बेसिक से आपको मैथ पढ़ना है तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और हाँ प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, ठीक है, और बेल आइकन पे प्रेस करना, और हमारे चैनल के साथ जुड़िए और देखिए साइंस ट्रिक की एक सीरीज को चलाया गया है, और साइंस ट्रिक से आप जुड़िए। फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट, बायोलॉजी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वह कराए जा रहे हैं। और हमारे चैनल पर एनवायरनमेंट की सीरीज को बेसिक से फुल डिटेल में कराया जा रहा है, ठीक है।
तो बने रहिए दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।